लेकिन पढ़ोगे नहीं तो कुछ होना है नहीं। और वास्तविकता यह है कि तुम लाख इधर उधर की चीजें कर लो, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन पढ़ाई से ही होना है। नीट का पेपर दोगे, आईआईटी अगर देना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आना चाहिए, बकलोली करने नहीं आना चाहिए। बकलोली करने से सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीजें देखो होती क्या है कि एक साइकोलॉजी को तुम लोग समझो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसा अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। लगेगा तुमको कि वो मेरे लिए कर रहा है, लेकिन वो अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। वो करता किसके लिए? अपने लिए, अपने स्वार्थ को सिद्धि करने के लिए तुम्हें बलि का बकरा बनाता है और तुम हलाल होने के लिए तैयार रहते हो। तुम्हें पता तब चलता है कि हलाल हो गए जब इंटर पास हो जाते हो, तब पता चलता है कि कहीं एडमिशन नहीं हुआ। और जितने इधर डिग्री कॉलेज गलियों में खुले हुए उन्हीं में एडमिशन लेके जब पूरी लाइफ खत्म हो जाती है तब समझ में आता है कि 11-12 तो हमें बकरे के रूप में हलाल किया गया और हम समझने में देरी कर दी। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है ये सिर्फ दिखावा की चीजें करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हारा सिलेक्शन पढ़ाई से सिर्फ होना है, उसके अलावा कहीं कुछ भी बकलोली करने से नहीं होना है। तो आओ हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 10 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। यानी ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। इसके लिए आप पढ़ाई, इसके लिए फार्मूला आप पढ़े भी हो, क्योंकि 1 से 9 तक का क्वेश्चन कल हो गया था। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो 10 सेमी त्रिज्या, आर इक्वल टू क्या दिया इसमें 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर दो आप, क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 पर -2 मीटर या -1 हो जाएगा। अब बताओ इसमें दिया 5 एम्पियर की धारा, यानी करंट कितना दिया है, आई इक्वल टू 5 एम्पियर। न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहले है कि जितने भी गिवन है उसको आप नोट कर लो। लूप के सेंटर पर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये चीज देखो, आई दिया है, आर दिया है और लूप के सेंटर पर निकालना है। तो लूप के सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बताओ। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब ये फार्मूला लिखने के बाद देखो क्या इस फार्मूले में जितने भी क्वांटिटीज दिए हुए हैं उन सबकी वैल्यू दिया है क्या? तो देखो दिया है, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू जानते ही हो क्या हो जाएगा, बता 4 इंटू 3.14 इंटू, उसके बाद कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। आई की वैल्यू 10 पर -7 हो गया और आई की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 2। आर की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 पर माइनस, सीधे इसको 10 पावर 1 लिख देते हैं, -1, 10 टू द पावर -1। ठीक है, 8 2 से 2 कैंसल, 5 दूनी 10 और 3.14, यानी ये लिख सकते हैं उसको 3.14 इंटू, ये ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6 और एक आर लेडी हो तो 10 पर -5। यही आपका क्या हो गया आंसर। ये बी की वैल्यू निकल गई, ये सेंटर पे आपकी बी की वैल्यू है। ठीक है, चेक आंसर सही है। ठीक है, गुड। ठीक है ना, ये सीधे सीधे फार्मूले पे बेस पे क्वेश्चन है। और एक चीज फिर मैं बता दूं, देखो नीट वगैरह का पेपर देखो अगर जितने भी, तो अगर डायरेक्ट फार्मूले याद है, फिर मैं बता रहा हूं डायरेक्ट फार्मूला अगर याद है तो आप 90% क्वेश्चन कर लोगे फिजिक्स में। नेक्स्ट देखिए, ये दिया कि 30 मीटर लंबे तार के एक 8 सेमी व्यास की समतल कुंडली बनाई जाती है। यानी एक मान लो 30 सेंटीमीटर का एक वायर, इसको क्या बना दिया गया, एक लूप बना दिया, कुंडली बना दिया गया। यदि कुंडली में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे एक चीज देखो क्या दिया है, इसमें यल की वैल्यू दिया, क्या दिया है, यल की वैल्यू कितना दिया है 30 मीटर। ठीक है, तार के 8 सेमी व्यास की, व्यास 8 सेमी दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, या इसी को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 10 पर -2 मीटर। यदि कुंडली में 6 एम्पियर, आई इक्वल टू कितना दे दिया 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। आप जानते हैं बी इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, एन आई अपॉन 2r। अब यहां पे देखो 30 मीटर के लंबे तार से बनाया गया 8 सेमी का, तो उसमें कितने कुछ फेरे बनेंगे ना,
मतलब यहाँ पे देखो ये चीज यहाँ पे आपके लिए उलझाने के लिए 30 मीटर का दिया है, तो इसका मतलब ये 30 सेंटीमीटर का जो वायर है, इसको जब आप 8 सेमी के व्यास का कुंडली बनाओगे तो उसमें फेरे बनेंगे। तो फेरे कितने बनेंगे बताओ? एन इक्वल टू क्या होता है, आप इसको लिख सकते हो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2r इंटू एन इक्वल टू होता है यल अपान एन, इसमें एल लिखोगे ना, तो यल कितना है, यल हो गया, और नीचे क्या लिख सकते हो 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब क्या है, उससे सर्क्यूफेरेंस है, उसका परिधि है, तभी पता चलेगा कितना हो रहा है। तो ये पर यूनिट यानी यल लेंथ यानी पर यूनिट लेंथ का क्या है, फेरों की संख्या है। ठीक है, समझे? तो ये आपका अब यहाँ पे बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, म्यू नॉट आई इंटू एल अपान 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसमें आप वैल्यू रखो, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁷ इंटू आई की वैल्यू कितना दिया है 6 इंटू एल की वैल्यू कितना दिया है 30 अपॉन आर स्क्वायर मतलब 4 दिया है, कितना हो गया 60 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो अब इसको हल करिए, देखो कितना आ रहा है, कितना हो जाएगा, चलो इसको लिख देते हैं 180 इंटू 10⁻³ 10⁻³ अपन 16, या बी इक्वल टू क्या हो गया 16 करना, यानी 16 बन 16 बच गया 20, फिर एक हो जाएगा ना 16 करना 16 दूनी 32, 16 पचे 80 इंटू 10⁻³ इसका आंसर क्या दिया जी, हाँ 1.125 इंटू 10⁻² टेस्ला है, तो ये आपका हो गया आंसर, समझे? हाँ तो है ना, जैसे यहाँ हाँ सही है, तो नंबर ऑफ टर्न बनाएंगे ना तो कितना बनेगा, अरे जितना लेंथ होगा उससे पूरे परिधि से डिवाइड करोगे पता चल जाएगा कितना है। ये समझिए जी कैसे एल अपन 2 पाई आर हुआ है, एन का जैसे मान लो ये लेंथ है, तो जितना लेंथ होगा उतना कितना परिध, तब जितना परिध बनाओगे यानी जितना परिध का आपका सर्कुल बनेगा उससे क्या करोगे डिवाइड करोगे, तभी पता चलेगा कि कितना बन रहा है यानी कितना फेरा इसमें होगा। ठीक है, आगे बढ़ा है, शाबाश, वेरी गुड। आगे देखिए, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, एक वृत्ताकार समतल कुंडली में 100 फेरे हैं यानी इक्वल टू 100, कह रहा है कि उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है यानी r इक्वल टू 3 इंटू 10⁻² मीटर है। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेर है तथा उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है यानी I इक्वल टू कितना है 2 एम्पियर। कुंडली के एज पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु पर यानी x इक्वल टू कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर दे दिया यानी 4 इंटू 10⁻² मीटर दे दिया। क्लियर, चालू हो ना यार, ठीक है। स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, बी इक्वल टू इसकी गणना करो। बताओ भाई फार्मूला क्या होता है, कुंडली के एच पर, कुंडली के एच पर फार्मूला क्या पढ़े हो, बी इक्वल टू हाँ म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कैपिटल आर क्या था, यही है, ठीक है, जो रेडियस दिया गया था आर स्क्वायर, और क्या हो गया 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। ठीक है, यहाँ पे जो लिया गया वही बात है, कैपिटल आर लिखो चाहे स्मॉल आर लिखो, बात यही हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है क्या सारा वैल्यू, देखो क्वेश्चन में सारा वैल्यू दिया हुआ है, अब वैल्यू रख दो। यहाँ पे क्या करते हैं, म्यू नॉट की जगह क्या रखोगे 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷ इंटू एन की वैल्यू कितना दिया है 100, आई की वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू आर की वैल्यू दिया है आर
3 यानी 9 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2, ये कितना हो गया 3 9 इंटू 10⁻⁴ प्लस 16 इंटू 10⁻⁴ पे 3/2। अब इसको हल करो, कैसे करोगे? देखो 16 9 25, कितना हो गया 25। 25 का स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 125, और नीचे कितना बच गया 250। समझ में आया? यानी ये पूरा टोटल नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी 250, और ऊपर गुणा करो 9 दूनी 18, 18 तीन 18 चौको 72, 72 में 3.4 का गुणा करो। चलो यहां लिख देता हूं 72 इंटू 3.14 इंटू ये 100 है, ये 10⁻⁴ है, तो 10⁻², 10⁻⁷, 10⁻⁹, ठीक है 10⁻⁹ हो गया। और नीचे क्या बचा 10⁻², नीचे क्या बचा है 10⁻, हाँ अरे तो 100 है ना, 100 माइनस कर दो तो 10⁻⁹ हो गया। और नीचे देखो जब 10⁻⁴ पर 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻² बचेगा, तो 10⁻² को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 10⁻, कितना बचा 7। अरे 10⁻² ऊपर ले जाओ 10⁻⁴, 10⁻⁴, और 4 कैंसिल होगा तो 7 ही बचा ना, और नीचे कितना बच गया 250। हाँ अरे 5 का 125 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ जी। हाँ हाँ उसका क्यू भी करोगे, हाँ देखो गड़बड़ हो रहा, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 देखो यहाँ पे होगा 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा। मान लो +6 जब हो जाएगा तो यहाँ क्या बच गया 10⁻1 बचा केवल, 10⁻1 और 10⁻1 केवल 10 बचा है ना, 10⁻1 केवल बचा। अरे देखो यहाँ पे, अरे 10⁻7 और 10⁻4 कितना हो गया 10⁻11 और 100 निकाल दो 10⁻9 और 6 ऊपर जाएगा -3, 10⁻3, 10⁻3। इसको डिवाइड करके देखो कितना आ रहा 250। हाँ चलो 2 से काट दिया जाएगा 36 हो जाए, और ये कितना हो जाएगा 125 हो गया, ठीक। और मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए एग्जैक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं। मोबाइल से कर देते हैं फटाक से जी। 10 मिनट हमको निकालता है ढूंढने में कहाँ है 36.314, 113 यानी इसको जब आप हल करोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई b = 113.04 गुणे 10 पे -3 अपान 125, 125। जीरो 0.94, b = आ गया 0.904 इंटू 10⁻3, यही आंसर दिया है। एक डेसिमल पर ले जाते हैं ना उसको, तो क्या कर दोगे b = 9.04 इंटू उसको अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। चमका तुम लोगों को, ये कैसे हुआ है देखो,
16 और 9 25। पावर जब सेम होता तभी जोड़ते हैं, ध्यान रखना, नहीं तो पावर को सेम करते हैं तब जोड़ते हैं। तो 16 9 25, 25 गुणे 10 पे माइनस 4, चलो कितना आ गया, 25 गुणे 10 पे माइनस 4 पे कितना आ गया, 3/2। इसको ये भी लिख सकते हो, 25 गुणे 10 पे माइनस 4 पे 1/2 इंटू 3, तो ये रूट हो गया। जब रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 पे माइनस 2, बोलो, और नीचे क्या बच गया, ऊपर 3। तो 5 का 3 बार करोगे तो कितना हो गया, 125, और ये क्या हो गया, और 2 से फिर यहां मल्टीप्लाई कर दो, 250 हो जाएगा। समझे स्टेप। निन्यानवे 99% फेल यहीं पे, यहीं पर स्कूल में 99.99% फेल। आगे क्या होगा पता है, आदत 100% लोगों को तो फॉर्मूला नहीं याद होगा, 99% लोगों को। चले आगे, चलो इस क्वेश्चन को बताओ भाई। ये क्वेश्चन है जानदार, जानदार और शानदार। आज स्कूल का जाओगे तुम लोग दिन भर? नहीं, कहाँ जाना हमको, बड़ी कल हम गए थे टहिया यार यहाँ से, और कल हमारा त्योहार भी था, पिताजी का बार बार फोन आ रहा था। कहाँ? हाँ हाँ, इसी में कैलकुलेटर आ जाएगा। ना चल रहा, चलो बाद में भी देख लीजिएगा। दिया 12 सेमी त्रिज्या का क्वेश्चन, देखो 12 सेमी त्रिज्या की एक धारावाहिक वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता 0.50 × 10⁻⁴ टेस्ला है। इसके केंद्र से 5 सेमी दूर अक्ष पर स्थित बिंदु पर इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज मैं देखा, एक लोग लाइव आए थे, तो उसमें कोई आरक्षण पे क्वेश्चन पूछा, तो उनको पता नहीं है कि आरक्षण है क्या। जब आरक्षण नहीं पता, उसको बोलना चाहिए ना आरक्षण मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अरे बेवकूफ, आरक्षण का मूल कॉन्सेप्ट समझो, आरक्षण किसको दिया गया था और आरक्षण है क्या। जब तुमको यही नहीं पता है तो एक बार संजोग से वो मुझसे डिस्कस होता है। बताओ प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को बच्चे के साथ दून में पढ़ने वाले बच्चे के साथ कैसे कंपटीशन करा सकते हैं? पहले तो आप समान शिक्षा व्यवस्था लागू करिए, यानी जितना सुविधा उनको मिल रहा है उतनी सुविधा इस बच्चे को भी मिलना चाहिए, तब जाके आप एक साथ एग्जाम दिला सकते हैं। यही रिजर्वेशन है कि जो पिछड़े लोग हैं, सामाजिक रूप से तिरस्कृत लोग हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और आज भी व्यक्ति की भले ही कितना भी बड़ा हो जाए, अभी देखे होंगे पिछली बार महामहिम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। अभी वर्तमान राष्ट्रपति जो महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं एंट्री करने दिया गया। तो जो आरक्षण का क्राइटेरिया का बंटवारा जो आया कि जो आईएएस हो गए, जो सफल हो गए, आरक्षण को छोड़े, भाई वो आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, लेकिन सामाजिक रूप से आप कहां उनको सम्मान दे रहे हो? आप पहले समाज की मुख्य धारा में तो जोड़ो। आज सबसे पहले तो हमें लगता है कि आरक्षण समाप्त करने के लिए जाति व्यवस्था खत्म करनी चाहिए। जाति व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कहां से चीजें, जाति व्यवस्था खत्म करनी, अंतरजातीय शादी करिए, जाति व्यवस्था खत्म हो, तब जाके धीरे धीरे चीजें समाप्त होगी। दूसरी चीजें, कुछ लोग कमेंट करते हैं भाई इतने साल आरक्षण के बाद, भाई अगर आरक्षण व्यवस्था है तो जजों की लिस्ट आप उठा के देख लो, 90% से ऊपर समान वर्ग के लोग हावी हैं। अगर 27%, 21% ओबीसी एससी की आरक्षण है तो 27 जज होना चाहिए ना, 21 एससी के जज होना चाहिए ना। फिर वो रिजर्वेशन मिला कहां गया? केवल नाम मात्र की चीजें हैं अगर आप चीजों को देखो तो। फिर कहते हैं सब कि आरक्षण के आधार पे क्वालिटी में सुधार नहीं हो पा रही। भैया ओलंपिक खेल में कौन सी आरक्षण थी? ओलंपिक तो खुला कंपटीशन था, वहां तो आरक्षण था नहीं, तो वहां तो दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए।
लेकिन आपकी स्थिति नीदरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों से भी बदतर स्थिति है, 71वें स्थान पे है, वहां तो रिजर्वेशन है नहीं। और जहां रिजर्वेशन है वहां पे आपको लगता है कि रिजर्वेशन के हिसाब से क्वालिटी में चेंजिंग नहीं हो पा रही है, तो आपसे ओबीसी एससी वाले कभी पीछे नहीं है क्वालिटी में, उनके साथ एकलव्य की तरह अगर अंगूठा न काटा जाए तो हमेशा आगे रहेंगे। तो इसलिए देखो रिजर्वेशन आज भी जरूरी है और आगे भी जरूरी रहेगी। अगर रिजर्वेशन न हो तो एक भी पीसीएस अफसर नहीं मिलेंगे तुम्हें। हमें तो बताते हैं लोक सेवा आयोग और तमाम सारे इंटरव्यूओं की समीक्षा करनी चाहिए, उसका भी प्रणाली बदलनी चाहिए, क्लीन एंड फेयर होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए सभी का, कि किस हिसाब से आप मार्किंग कर रहे हैं, तब जाकर चीजें न्याय हो पाएगी। तो अभी आरक्षण के साथ खड़े रहना है और रहना है सबको, कि आरक्षण चाहिए भी जरूरी है समाज को, समझे ना। क्योंकि सामान्य में हो कि ओबीसी में आते हो, ओबीसी में आते हो, अच्छा सिन्हा लिखते हो तो हमें लगा है कि यार लाला वगैरह लिखते हैं, अच्छा तब ठीक है। सामान्य कैटेगरी के लोग टिकते नहीं है, चीज जान लो, जब बोलना शुरू किया जाता है तो। हाँ, क्योंकि देखो आप बोल तभी पाओगे जब स्टडी किए रहोगे, फैक्ट तुमको पता होगा। जब फैक्ट ही नहीं पता रहेगा तो मुंह बारो वो बोल के चले जाते हैं सब। इसीलिए एक जने उधारी सबको लपेटे रहता है, लेकिन जहां मैं रहता हूँ वो जने उधारी भाग जाते हैं। एक चाय वाला मुच्छू वाला जो बताते हैं, वहां बहुत पहुंचते हैं, उधर बहुत ब्राह्मण है ना, जने उधारी बहुत है, सब पहुंचते हैं, सब खूब अल्लाह करते हैं। तू कहते हैं कि अरे मार साहब ना जवानत बोल ला जा। और जब बढ़ते हैं, जब शुरू करते हैं, सब दोस्त को अकेले रहता है, अकेले जब रखा जाता है पॉइंट, उसके बाद खत्म। अब बताओ 69,000 शिक्षक भर्ती का ही, अब पंकज चौधरी के साढ़ू आए थे प्रचार करने के लिए, देखो मैं उनसे ही लड़ गया, हमको नहीं पता, बाद में जाने, हमको ये पता क्यों बीजेपी को वोट दिया गया। कह रहे हैं सवारे ये तो खाली हवा फैला रहे हैं सब कि वो ओबीसी एससी का आरक्षण छीना जा रहा है, कहाँ छीना जा रहा है। हम कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती किसका उदाहरण है जिसमें हम खुद बाहर हैं। 800 लिस्ट आई अभी तक योगी आदित्यनाथ ने नहीं दिया। 19,000 सीट जो ओबीसी एससी बच्चों को होना चाहिए उस पर सवर्ण नियुक्त कर दिया। कल आदेश आया है 800 शिक्षकों के लिए, अभी नया फिर पूरा 69,000 लिस्ट रद्द कर दिया कोर्ट। अब कहा कि हम नए सिरे से लिस्ट बना के 3 महीने के अंदर लोगों को नियुक्ति करिए, कल आया आदेश। तो अब बताओ जो 69,000 पुराने जो चयनित है सवर्ण, वो तो बाहर होंगे, बाहर होंगे, 2 साल नौकरी करने के बाद बाहर होंगे, उनके साथ कैसा होगा। उसमें तमाम, हालांकि ऐसा आदेश नहीं आना, अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, हमें लगता है उनके लिए कुछ लिबर्टी दिया होगा, लेकिन चीजें देखो कितनी गलत है कि एक बार 5 साल 6 साल नौकरी करो फिर बाहर निकाल दिया जाए। देखो भाई इस क्वेश्चन पे आ जाओ, हम लोग चले गए दूसरे टॉपिक पे। रिजर्वेशन पर मैं चाह रहा था बोलना कि थोड़ा बहुत बोल देंगे तो 60 मानेंगे रिजर्वेशन फेवर में, सही है ना। देखिए 12 सेमी त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता इतना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी इसको आप चेंज कर दो मीटर में, 12 इंटू 10⁻² मीटर। धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता, यानी मान लो सेंटर पे ओ ले लेते हैं, सेंटर मतलब ओ, ठीक, पर कितनी वैल्यू दिया है 0.50 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। केवल किताबी कीड़ा बन के रहना जरूरी नहीं है, समाज देश अगल बगल क्या घटनाएं हो रही है इसके बारे में भी जानकारी रखना, यानी अवेयरनेस होना जरूरी है अधिकारों के प्रति। नहीं किताबी कीड़ा बन के रहोगे बानर हो जाएगा, जो जनरली अभी हो रहा है सब जगह। देखो स्कूलों में भी ले लो, टीचर्स को क्या है, केवल एक चीज, उनको कुछ नहीं पता, तो वो सब अपडेट होना चाहिए और अवेयरनेस होना चाहिए। इसके केंद्र से 5 सेमी, यानी x इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² मीटर पर स्थित बिंदु पर इस पास के b की वैल्यू निकालनी है। देखो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये पास है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया है, और x इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² मीटर के डिस्टेंस पर b की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करनी। कैसे निकालोगे, ये तो टेढ़ा बात हो गई, टेढ़ा हो गया ये तो। देखो आप बी नॉट इक्वल टू लिखो क्या, म्यू नॉट NI अपान 2r, और बी सेंटर इक्वल टू क्या लिखते हो, म्यू नॉट NI r²। आई भी होता है कि आर केवल होता है, आई होता है ना, और ये हो गया क्या r² प्लस x² 3/2।
बी नाट की वैल्यू दिया है, ये निकालना। अब यहाँ पे एक चीज देखो, म्यू नाट एन आई, नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दो और आर से डिवाइड कर दो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा? कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा? बी इजकल टू म्यू नाट एन आई आर क्यू अपन 2i, और यहाँ क्या बच गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। ये मैंने क्यों आई लिख दिया? क्या तो रिजर्वेशन का प्रभाव है। 2r, ठीक है। म्यू नॉट एन आई आर क्यू, जैसे बिहार में बहुत पुणे गिरा करते थे, कमेंट करते थे सब सब रिजर्वेशन वाले इंजीनियर है, बाद में डाटा निकाला गया तो सब समान वाले इंजीनियर निकले। समान मतलब बाबा जी लोग, ठाकुर जी लोग, ये लोग समझते हो समान वर्ग। हाँ, बी इजकल टू, अब देखो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r की वैल्यू क्या है? आ गया ना? इसलिए बी इजकल टू लिख सकते हैं इसको बी नॉट, क्या लिख सकते हो? बी नॉट आर क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। अब तो कर सकते हो, ठीक। शानदार, जानदार, झकास। बी नॉट, तो आज का तो बी नॉट की वैल्यू बताओ। 0.50 इंटू 10⁻⁻4 इंटू आर, आर क्यू कितना हो गया? चलो यहां लिख देता हूं, 12 इंटू 10⁻⁻4 का होल क्यू अपान, नीचे देखो क्या है? आर स्क्वायर यानी 144, और एक्स कितना है? 25, 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 169, यानी 169 इंटू 10⁻⁻4 पर 3/2। ये कितना हो गया? 13, 13 इंटू 10⁻⁻2। समझे कैसे हुआ? और 13 का फिर क्या करोगे? क्यू, फिर काट पीट करोगे तो आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना इतना? कर लेना। शानदार, रहने देते हैं फिर, इतना बहुत है।